अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वक्त मैं पाकिस्तान टेलीविजन के बाहर मौजूद हूं। अब से चंद मिनट पहले राना सनाउल्लाह साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। और अब से तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ पर पीटीआई की जानब से, साथ ही मैरियट होटल है, इस्लामाबाद का एक बड़ा होटल है, यहाँ पर पीटीआई की जानब से और पीटीआई के साथ एक बड़ी इत्तेहादी जमात की जानब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो आज राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहर इक़्तिदार के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे हालात अचानक तब्दील हो चुके हैं और ये हुकूमत जिनमें बहुत ही गरूर था, तकब्बुर था, ये जो 25 मई को जिस तरह से हुआ, जो तशद्दुद हुआ, यानी एक फैशिस्ट हुकूमत, इस हुकूमत के इस दौर में पाकिस्तान की तारीख का मार्शल लॉ से भी बुरा ये दौर इसको कहा जाता है कि सहाफ़ियों का कत्ल, इंसानी हकूक़ की पामाली और पीटीआई और तमाम लोगों पर हमला, यानी लोगों को आवाज उठाने की भी आजादी नहीं थी। आज राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पर भीगी बिल्ली बने हुए नजर आए और उन्होंने इमरान खान के सामने हाथ जोड़े, गुजारिश की कि खान साहब रावलपिंडी से आप इलेक्शन की तारीख आपको नहीं मिलेगी, रावलपिंडी को कहना छोड़ दें, आए हमारे साथ बैठे, नवाज शरीफ के साथ बैठे, शहबाज शरीफ के साथ बैठे, आए पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठे। ये आज राना सनाउल्लाह साहब की जानब से ऑफर की गई, आए अगर कोई मसला है तो मैं आपकी बात करवाता हूं, राना साहब ने कहा, लेकिन आप बात करें जहां पर आप एहतजाज कर रहे हैं वहां पर एहतजाज ना करें, वहां से आपको इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी, हम आपको इलेक्शन की तारीख देंगे, तो लिहाजा हमारे साथ बैठे। इतनी नरम जुबान, इतनी मुनासिब गुफ्तगू कि मैं तो पहली दफा मैंने राना सनाउल्लाह साहब को इस तरह से किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुना है कि वो तो बड़ी रैशनल गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल नरम रवैया, उन्होंने हाथ जोड़े कि खान साहब आपकी जिंदगी को भी खतरा है, हम आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, हमने गुजारिश की है तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं कि खान साहब का जो कंटेनर है उसको महफूज बनाया जाए, बुलेट प्रूफ बनाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज की जानब से क्रेडिबल इतलात हैं कि खान साहब पर हमला हो सकता है, अलकायदा हमला कर सकती है। तो ये सारी आज गुफ्तगू हुई। दूसरी तरफ बड़ी जल्दी के साथ वो भी सारे मामलात मैंने आपके सामने रखने हैं कि असद उमर साहब और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जिसके हेड हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन्होंने मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान से 5000 का काफिला निकल चुका है और पूरे मुल्क से जो मजलिस के कारकुनान हैं वो भी पीटीआई के साथ खड़े होंगे। अल्लामा राजा नासिर साहब ने बड़ी दबंग गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम किसी को, हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं लेकिन किसी बैरूनी मुल्क को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में आकर रजीम चेंज करे। तो लिहाजा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी खान के साथ खड़ी हो गई। एक बड़ी मदद, यानी फैसला कुन वक्त है ना, फैसला कुन वक्त है कि हुकूमत अब घुटनों पे आ चुकी है, मिन्नतें और तरले कर रही है और वहां पे पीटीआई के अपने कारकुनान वो भी पिंडी मार्च करने के लिए और अब ये मजलिस के लोग भी साथ ताउन करने के लिए आ गए। तो ये एक बड़ी मदद है। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर वो तमाम राजा नासिर साहब की गुफ्तगू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो आप खुद देखें और आपको लगेगा कि वाकई हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इमाम ने गुज़श्ता 7 माह ये साबित किया है कि वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि बाहर के लोग आलमी कुव्वतें आए और रजीम चेंज करें और यहां के लोग उनका साथ दें। ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आइन के अंदर ये अवाम का हक है, ये किसी हुकूमत को उतार भी सकते हैं, किसी हुकूमत को ला भी सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते कि उनका यह हक कोई और इस पर अमल करे, अपने हाथ में ले ले। लिहाजा ये 7 माह बतलाते हैं। ये जो क्या उसे कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इसमें भी पता चल गया है जो हर बाब इस्तेमाल किया गया है, जो केसेस बनाए गए हैं, जो इकदाम किए गए हैं, सारे के सारे गैर कानूनी इकदाम को अवाम ने आगे नहीं बढ़ने दिया और अवाम ने शिकस्त दुचार किया है। इस वक्त पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बन रहा है, एक नई कौम बन रही है, नेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है। आप देख लें कि हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए अवाम को कमजोर किया गया, इनको मसलकों में तकसीम करने के बाद इनको मसल की तकसीम को नफरतों की तरफ धकेला गया, इलाकाई तकसीम, लिसानी तकसीम, इतने झगड़े, इतने इख्तलाफात पैदा किए गए कि हम एक कौम ना बन सके। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम का बयानिया क्या है कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, हम आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, हम दाखिली खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे फैसले पाकिस्तान में हो, कहीं और ना हो,
हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल ना हो, किसी मुल्क को हम अड्डे नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के अवाम का बयानिया है और आप देख रहे हैं आज 7 माह से पाकिस्तान के अवाम ने यह साबित किया कि उस बयानिए के साथ खड़े हैं। ये नैरेटिव एक नई कौम बना रहा है, नेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है। जो होना चाहिए था लेकिन कोताहियां हुई की गई और हमें एक कौम बनने की तरफ नहीं ले जाया गया, बल्कि हमें मुख्तलिफ जो हमारी लिसानी शनाख्तें हैं, कौमी शनाख्तें हैं, मसलकी शनाख्तें हैं, उनकी तरफ धकेला गया। ये कौमियतें, ये मुख्तलिफ जुबानें, ये मुख्तलिफ मसालिक एक गुलदस्ता भी बन सकते थे, खूबसूरत गुलदस्ता, जो हमारी कौम और मिलत की और हमारे वतन की ताकत का बायस बन सकता था। मुतनव्वे लिटरेचर, मुतनव्वे शायर, मुतनव्वे अदब, मुतनव्वे रसूम और रवाज, खूबसूरत मुतनव्वे किस्म की, क्या उसे कहते हैं कि जनाब वाला कल्चर, ये खूबसूरत गुलदस्ता बन सकता था, जिस तरह से मौसम यहां मुतनव्वे हैं, लेकिन इसको बर्बाद किया गया। बाकायदा जानबूझकर ये वतन के साथ खियानत की गई। अब पाकिस्तान के अवाम इस तरह की खियानतों को कबूल नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी मादरे वतन है और हम इसके वारिस हैं। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इसके साथ ऐसे क्या उसे कहते हैं खेल खेले कि ये खुदा न खास्ता खाकम बदहन ये पाकिस्तान भी हमारे हाथ में बाकी ना रहे। खित्ते की सूरत हाल, दुनिया की सूरत हाल ये बतला रही है कि इस वक्त दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही है, दुनिया में चेंजिंग आ रही है, दुनिया बदल रही है, चेंज हो रही है, पावर वेस्ट से इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है। हमें इन हालात को भी समझना होगा, हमें देखना होगा, हमें अपने हमसाया ममालिक से भी अच्छे रिलेशन कायम करने होंगे और दुनिया के साथ भी अच्छे रिलेशन कायम करने होंगे। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम का बयानिया है, वही बयानिया जो खान साहब भी बयान कर रहे हैं कि जो 5-6 निकात मैंने बयान किए हैं, ये बयानिया इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के दिलों में रासिक हो चुका है। ये उनकी फितरत की आवाज है, ये आहंग और साज उनकी फितरत का साज है, जो दुनिया का कोई भी जालिम इसको नहीं दबा सकता और ये अवाम ने साबित किया है। ये जो 26 तारीख का ऐलान है, इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में इसके लिए निकलेंगे। हम अपनी कौम और मिल्लत के साथ हैं, अपनी कौम और मिल्लत को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले दिन से इस रिजीम चेंज की जो इकदाम था उसको कंडेम किया था, उसकी मजम्मत की थी। अगर हमारा कोई दुश्मन भी हुकूमत कर रहा होता ना, हम फिर भी अगर बाहर की कुव्वतें आगे हमारा रिजीम चेंज करती है, हम उसके मुकाबले में खड़े होते। हम एक गैरतमंद पाकिस्तानी है, हमारा हक है हम हुकूमतों को गिराएं या हुकूमतों को लेकर, अवाम का हक है। किसी की भी हुकूमत होती, अगर रजीम चेंज होता, बाहर की कुव्वतें आती, हम उसके मुकाबले में खड़े होते। पहले भी रजीम चेंज होता ना, बोलता कोई नहीं था, चुप हो जाते थे। खान साहब को यह क्रेडिट जाता कि ये बोले, उन्होंने बतलाया है कि हमारे मुल्क के साथ इस तरह से खेल खेला जाता है। बहरहाल हम अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते पर साबित कदम है, हमारी तारीख गवाह है और इंशाअल्लाह हम इस रास्ते पर चलते रहेंगे। और ये तुलानी सफर है, कोई ये मत सोचे ये 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का, 7 माह का। अमेरिका के चुंगल से, आलमी इस्तकबारी, कोई भी जो भी हमारे मुल्क पर तसल्लुत रखना चाहता है, हमें दबा के रखना चाहता है, हमारे पर अपने फैसले ठोसना चाहता है, जो आलमी कुव्वतें हैं, इनके चुंगल से निकलना आसान नहीं है। लंबी जदोजहद की जरूरत है, मैदान में हाजिर रहने की जरूरत है, अवेयर रहने की जरूरत है, आगाह रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है। इंशाअल्लाह हमारी कौम मिल्लत हम मैदान में हाजिर है, हम भी हाजिर रहेंगे। और जब तक हम हकीकी आजादी की मंजिल तक नहीं पहुंचते, हम खामोश नहीं रहेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे और इस सफर को जारी रखेंगे। हम नहीं रहेंगे, हमारी अंदर नस्लें जारी रखेंगे। आज आपने देख लिया किस तरह पाकिस्तान के, आप जानते भी हैं कि पाकिस्तान के अवाम में जवानों की अक्सरियत बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा आबादी जवानों की है। पाकिस्तान का जवान बेदार हो चुका है। मैं पाकिस्तान के जवानों से कहूंगा, हमारा सलाम उन माओ बहनों पर, उन बेटियों पर जो घरों से बाहर निकल रही हैं इस हदफ और मकसद को हासिल करने के लिए। लिहाजा मेरी पाकिस्तान के जवानों से भी, पूरे पाकिस्तान में माओ बहनों और बेटियों से भी, बड़ों और बूढ़ों से भी, हर वो शख्स जो सुन सकता है और देख सकता है, उससे मेरी अपील है कि इस रास्ते में थकना नहीं है, मायूस नहीं होना है। बहुत कोशिशें की जाती है मायूस करने की, बहुत कोशिशें की जाती है चीजों को जो हकीकत है उसको छुपाकर नई चीजें लाने की, प्रेशराइज करने की बहुत कोशिशें की जाती हैं। इन जो क्या कहते हैं कि लूमड़ी वाले हरबे जो है, मक्काराना जो हरबे हैं, इनसे मायूस नहीं होना है, आगाह रहना है जैसे आप आगाह रहे हैं। और जब तक हम हकीकी आजादी की मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आखिरी बात वो ये कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आई है मिलिट्री कमांड के अंदर, इसको वेलकम करते हैं। हमारी तवक्को यह है कि वाकईन हर कोई अपनी डोमेन में रहकर काम करे। इससे पहले जितनी भी खराबियां हुई हैं इसी वजह से हुई हैं कि अपनी डोमेन में नहीं रहा जाता और वो काम किए जाते हैं जो नहीं करने चाहिए, और जो करने चाहिए वो किए जाते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जंग आई है, बॉर्डर से जंग हमारे अंदर आ गई है। बिलाखिर कोई तो मुकस्सर है, कोई तो जवाबदेह है। क्यों जंग हमारे अंदर आई, हमारे मुल्क के अंदर? हमने अपने मुल्क के अंदर 70,000 से ज्यादा शहीद दिए हैं।
अपने मुल्क के अंदर हमने खून दिया है। अब ये सिलसिले बंद होने चाहिए। इस मुल्क को ओवरहाल करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है। ये हमारी मादरे वतन है, जो अपनी मादरे वतन का नहीं है वो किसी का भी नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम इस पर आवाज उठाएं, इन हुकूक के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से। अगर कोई लोग गलत काम करते हैं उनको मिसिंग करने की जरूरत नहीं है, उन्हें ले जाए कोर्ट के अंदर। लाकानून के खिलाफ स्टैंड लेंगे, आइन शिकनी के खिलाफ स्टैंड लेंगे। आइन के अंदर हर एक की डोमेन मौजूद है, तमाम इदारों की डोमेन मौजूद है। हर कोई अपने डोमेन में रहे, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे। जो हलफ उठाया जाता है उसकी पासदारी करे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि हमारा ये जो पीटीआई के साथ एक रिश्ता है, उसूलों का रिश्ता है, इन उसूलों पर हम जान दे सकते हैं। ये किसी मादी तवक्को की खातर, किसी लालच की खातर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे दुश्मन की भी हुकूमत होती, अगर इस तरह से गिराई जाती, आलमी कुव्वत इनवाल होकर गिराती, तो हम उसके मुकाबले में खड़े होते और हम उसको कंडेम करते जो ये काम कर रहे हैं, और हम इसको कभी बर्दाश्त ना करते। ये उसूलों का ताल्लुक है, उसूलों की बुनियाद पर जदोजहद का ताल्लुक है, और इंशाअल्लाह हम इस पर साबित कदम देंगे। मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम से, अपने तमाम साथियों से, मजलिस के तमाम पैरोकारों से, और जितने भी लोग हमारी बात सुनते हैं, सबसे गुजारिश करता हूं कि 26 नवंबर हमारे वादे का दिन है, हमारे वादे का दिन है, मैदान में हुजूर का दिन है, मैदान में कदम रखने का दिन है, और पूरी ताकत के साथ आने का दिन है। और इंशाअल्लाह हम आएंगे, जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।